सूरज को ढलना सिखाती है, शम्मा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को तकलीफ तो होती है मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। नमः सर्वेभ्य। समस्त विद्यार्थियों के लिए नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लंबे अरसे के बाद में आज हम पुनः यूट्यूब चैनल लखन वाली पर उपस्थित हैं दोस्तों। कार्य की व्यस्तता के कारण हम आपको समय पर लगातार वीडियो उपलब्ध नहीं करवा सके, उसके लिए सॉरी दोस्तों। अब इसके आगे जो भी आपका मैटर रहेगा, चाहे वो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बात है, चाहे वो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बात है, और चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की बात है, विशिष्ट रूप से हम रीट की स्टूडेंट जो हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले और 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, इन सब के लिए संपूर्ण मैटर यहाँ पर हम उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और समय समय पर आपको मैटर इसमें लगातार कंटिन्यूटी इसमें आपको मिलता रहेगा सारा कुछ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, फटाफट जुड़ जाइए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कारक का टॉपिक हमारा चल रहा था और कारक में आपको हमने प्रथमा विभक्ति बताई थी, द्वितीय विभक्ति बताई थी, और आज हम आपको बताने वाले हैं कारक का अगला टॉपिक रहेगा तृतीय विभक्ति का, यानी करण कारक की हम बात करेंगे दोस्तों। हमने आपको पहले ही बताया था कि कारक का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि कारक के टॉपिक के आधार पर बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके यूं ही क्लियर हो जाएंगे चुटकियों में, बिना किसी लंबी भूमिका के। आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे करण कारक। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको ये समझाते हैं कि करण कारक होता क्या है, यानी कि आपको समझना है करण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। आपकी पुस्तक के अंदर जो भी सूत्र चलते हैं, आपकी पुस्तक में लगभग कारक के जो सूत्र हैं, तो कारक के सूत्रों की हम बात करें तो दोस्तों सूत्र हैं लगभग आपके टोटल बताते हैं आपको 38 सूत्र आपकी पुस्तक में चलते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। यानी कि 38 आपके जो सूत्र हैं पुस्तक के अंदर, टोटल 38 सूत्र हैं जो कारक के चलते हैं, ठीक है। अब इन 38 सूत्रों को हम एक एक को बहुत ही सरल तरीका से समझाएंगे। जैसे आपका कारक का पूरा टॉपिक हो जाएगा, एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें हम 38 के 38 सारे के सारे जितने भी आपके सूत्र होंगे 38, उनको हम एक बार रिवाइज करवा देंगे और बिल्कुल यूं ही चुटकियों पर आपको याद करवा देंगे फटाफट, ठीक है। तो एक वीडियो में आपको सारे 38 सूत्रों को हम समावेशित कर देंगे, उसमें कंप्लीट आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप उस वीडियो को देखेंगे तो फटाफट आपका पूरा कंप्लीट कारक भी हो जाएगा। अभी हम सबको एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए हम विभक्ति हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे करण कारक यानी कि तृतीय विभक्ति। चलिए दोस्तों आज हम समझने वाले हैं करण कारक। तो चलिए जैसे कि आपको हम बोर्ड पर लेके चलते हैं, करण कारक, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई करण कारक होता क्या है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी मतलब करण कारक के बारे में जानते भी होंगे, कारक के बारे में जानते भी होंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बच्चों कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, यानी कि कर्ण संज्ञा किससे होती है। तो चलिए हमारा सूत्र है साधक तमम कर्णम। सूत्र हम आपको लिख देते हैं, साधक तमम कर्णम। ये आपका सूत्र है बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, साधक तमम कर्णम, ठीक है। इसको आपको समझना है। ये आपकी पुस्तक के अंदर तृतीय विभक्ति के अंदर पहला सूत्र है और वैसे कंटिन्यूटी की संख्या में देखें तो 13वें नंबर का ये सूत्र आपका है। तो सबसे पहले सूत्र को समझेंगे कि ये सूत्र क्या क्या रहा है। यहाँ देखेंगे आप लिखा हुआ है कर्णम, ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है साधक तमम, ठीक है ना। अब इसका मतलब आपको सीधा सा हम समझा देते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों क्रिया की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कारक करण संज्ञक होता है, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, करण कहते हैं, यानी कि वो साधन आपका करण कहलाएगा। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, जैसे रामः कलमेन, रामः कलमेन लिखति। जैसे आपके सामने बच्चों एक उदाहरण है, रामः कलमेन लिखति, ठीक। हमने आपको कहा था कि जो क्रिया की सिद्धि में, जो क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है, या क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, ठीक है, वो कर्ण संज्ञक होता है, यानी उसको हम कर्ण कहते हैं बच्चों,
क्या कहते हैं, कर्ण। अब आप देखेंगे यहाँ पर वाक्य लिखा है कि राम कलमेन लिखति, तो यहाँ पर राम जो है कलम से लिखता है। ठीक, अब इसमें राम कलम से लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है बच्चों, हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखने की क्रिया में अत्यंत सहायक क्या है, तो आपको पता लगे कलम है। अरे कलम नहीं होगा तो कैसे लिखेगा बताइए आप जरा। हाँ, तो अत्यंत सहायक क्या हुआ, कलम हुई यहाँ पर। तो जो अत्यंत सहायक है वही तो कर्ण कहलाता है, उसी को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। अभी सिर्फ आपको यह समझना है कि कर्ण होता क्या है। ठीक है, तो कर्ण किसे कहते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक होती है, यानी अत्यंत सहायक जो है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, कर्ण कहेंगे। जैसे और भी उदाहरण आपको हम बता सकते हैं, जैसे बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद से खेलता है। अब यहाँ पर आप बताइए, खेलने की क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक क्या है, अत्यंत जो उपकारक है या सहायक है वो है गेंद। तो गेंद हुई है ना आपकी, तो गेंद को आपको क्या कहेंगे, इसको कह देंगे कर्ण, यही तो कर्ण है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे कि बालक साइकिल से जाता है, तो साइकिल से जाता है तो आपको पता है कि भाई साइकिल यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा सहायक है क्रिया के अंदर। ठीक है, यानी कि साइकिल से जाता है, जाने की क्रिया में जो अत्यंत सहायक कौन है, उपकारक कारक कौन सा हुआ, तो वो है आपकी साइकिल। ठीक है, जैसे सीता पानी से मुंह धोती है, तो पानी से मुंह धोती है, तो यहाँ पर पानी आपका उपकार क्या हो गया, कर्ण हो गया। या फिर आप कह सकते हैं कि सीता पानी से वस्त्रों को धोती है, कपड़े धोती है मान लो पानी से। अच्छा, आपको पानी से कपड़े धोने हैं, अच्छा कपड़े धोने हैं आपको, लेकिन आपके लिए इस धोने की क्रिया में सबसे ज्यादा उपकारक क्या है, पानी। अरे पानी होगा तो धोगे ना आप। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस सूत्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इस सूत्र का मतलब हुआ कि किसी भी क्रिया को करने के लिए जो साधन काम में लिया जाता है उसी साधन को हम कर्ण कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई बच्चों। तो आप समझ गए होंगे साधक तमम कर्णम सूत्र का मतलब क्या हुआ। तो साधक तमम कर्णम सूत्र का मतलब समझ गए आप। और किताब में भी आपके लिखा हुआ है कि क्रियाया सिद्धौ यत् सर्वाधिकम सहायकम भवति तस्य कारकस्य कर्ण संज्ञा भवति। मतलब क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसी कारक की कर्ण संज्ञा होती है। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक है, तो हमने कहा यहाँ पर क्या है, कलम। तो कलम जो आप देख रहे हैं ये कलम आपका कर्ण हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कर्ण क्या होता है। तो आशा करते हैं आप ये बात समझिए अच्छे से कि भाई कर्ण किसे कहते हैं। तो ये आपका पहला सूत्र हो गया तृतीय विभक्ति का, साधक तमम कर्णम। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए तो आप उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हो कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। जैसे कि रामः कलमेन लिखति, ठीक है, बालकः कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हम आपका सूत्र हो गया पहला। अब दूसरा सूत्र हम समझते हैं जो कि इम्पोर्टेंट सूत्र है, उसको आपको अच्छे समझना है और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। फिर आपको बताएंगे तृतीय विभक्ति किस प्रकार से होती है, वाक्यों के माध्यम से आपको बताएंगे, बहुत ही सरल उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए, ये रहा आपका दूसरा सूत्र कारक का, उसको भी समझ लेते हैं। सूत्र बहुत ही आसान सा है, सूत्र आपको पहले हम बता देते हैं। सूत्र है आपका कर्तृ कर्तृकरणयो, कर्तृकरणयोस् तृतीया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है आपके यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। तो सूत्र आपका हो जाएगा, ये सूत्र है जैसे आप देख रहे हैं कर्तृकरणयोस् तृतीया। ठीक है, तो यहाँ देखो एक तो तृतीय विभक्ति आपको दिख रही है, इसमें एक आपको यहाँ दिख रहा है कर्तृ और एक दिख रहा है कर्णयोः। ठीक है, कर्तृ और कर्णयोः यानी कर्ता और कर्ण, यहाँ पर दो आपको नाम दिख रहे हैं, एक तो कर्ता और एक कर्ण। ठीक है, अब इस सूत्र को हम समझेंगे अच्छे से। ये सूत्र आप समझ जाएंगे तो आपको तृतीय विभक्ति का सारा मैटर समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस सूत्र का मतलब सिंपल, पहले हम अर्थ बताते हैं आपको। इस सूत्र का मतलब है बच्चों अनुक्त कर्ता में, ठीक है, अनुक्त कर्ता में, यानी कि ये हो गया अनुक्त, अनुक्त कर्ता में एवं कर्ण संज्ञक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ण संज्ञक
इसमें दो बात समझनी है आपको, एक तो अनुक्त कर्ता और एक करण संज्ञक शब्द, ठीक है। दोनों के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, बस यही इस सूत्र का मतलब है, सिंपल। संस्कृत में लिखा हुआ है अनुक्ते कर्तरि करणे च तृतीया विभक्ति स्यात्, अर्थात अप्रधाने कर्तरि करणे च तृतीया विभक्ति ही भवति, यानी अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता एवं करण में तृतीया विभक्ति होती है। अब यही तो आपको समझना है कि अनुक्त कर्ता होता क्या है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में आ रहा होगा कि अनुक्त कर्ता किसे कहते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अनुक्त कर्ता होता क्या है। लेकिन आज इस वीडियो को सुनने वाले सभी विद्यार्थी इस बात को समझ जाएंगे कि अनुक्त कर्ता होता क्या है, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी हम आपको थोड़ा बता चुके हैं इसके विषय में, लेकिन आज हम इसमें और क्लियर कर देंगे। तो एक तो आपको इस सूत्र में बताया जा रहा है कि अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। दूसरी बात, करण संज्ञक शब्दों में तृतीया होती है, यानी कि हम इससे पहले जो सूत्र हमने पढ़ा था उसमें हमने सीखा कि करण किसे कहते हैं। तो जो भी क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होगा वो करण होगा, और करण जो होगा उसमें इस सूत्र की सहायता से, जो अभी आप देख रहे हैं बोर्ड पर, कर्तरी कर्णयोः तृतीया, इसकी सहायता से उस करण संज्ञक शब्द में तृतीया विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि राम कलम से पत्र लिखता है, तो कलम वहाँ पर करण है तो उसमें तृतीया लगा दो तो राम की तरह कलमेन बन जाएगा, रामेण इस तरह से बनता है। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ समझना है। तो यहाँ पर एक तो हो गया कि अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, और एक करण संज्ञक शब्दों में तृतीया होती है। अब अनुक्त कर्ता क्या होता है, करण तो आप समझ ही गए, करण क्या होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ समझनी, एक तो अनुक्त कर्ता। तो अनुक्त कर्ता के लिए हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। उस अनुक्त कर्ता जब आप समझोगे तो आपको ये पूरा सूत्र क्लियर हो जाएगा। अनुक्त कर्ता के लिए सिंपल सा एकदम आपको सीधा सा मतलब समझाते हैं कि कर्मवाच्य, ठीक है, यानी कि आप एक कर्मवाच्य के बारे में जानते होंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बच्चों ये दो कंडीशन हैं, इन दोनों कंडीशन में ही आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर दोनों कंडीशनों में कर्ता अनुक्त मिलेगा, यानी कि या तो कर्मवाच्य का वाक्य हो या फिर भाववाच्य का वाक्य हो। दोनों ही स्थान पर, दोनों ही जगह पर आपको जो कर्ता मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अनुक्त मिलेगा। ये बात आपको समझनी है। अनुक्त कर्ता यहाँ पर मिलेगा। अनुक्त का मतलब है जो उक्त नहीं है, यानी किसी के भी द्वारा कहा नहीं गया है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि कर्ता हमेशा कर्मवाच्य में और भाववाच्य में अनुक्त हो जाता है, यानी कि वहाँ पर कर्ता के हिसाब से क्रिया नहीं चलती है। सिंपल बात ये समझनी है। जहाँ पर जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं आती है उस वाक्य में कर्ता अनुक्त माना जाता है। ये आपको समझ लेना सीधा सा। यानी अनुक्त का मतलब हो गया कि भाई उक्त नहीं है, यानी कहा नहीं गया है, कहा नहीं गया है। और कर्मवाच्य में उक्त होता है कर्म, तो कर्म के हिसाब से क्रिया चल जाती है वहाँ पर। तो कर्मवाच्य के अंदर उक्त कौन होता है, कर्म होता है। समझ गए बात को। तो जब कर्म उक्त होता है तो कर्ता अनुक्त होगा, समझे बात। तो कर्मवाच्य में और भाववाच्य के अंदर कर्ता अनुक्त होता है। ये बात आपको इस सूत्र में बताई जा रही है। तो अब आप समझे होंगे थोड़ा। हालांकि हम वाच्य आपको एक दिन बता देंगे तो उसमें सारे क्लियर हो जाएगा। एक उदाहरण आपको फिर भी हम समझा देते हैं, चलिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है आपको। टाइम लग सकता है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आधे पौने घंटे का वीडियो कोई ज़्यादा लंबा तो नहीं होता है। आराम से आप देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि सारा कुछ क्लियर आना, आपको समझ में आना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। जैसे मान लो कि हम एक उदाहरण लिखते हैं, एक उदाहरण आपको समझाते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे रामेण ग्रंथः लिख्यते, रामः रामेण ग्रंथः लिख्यते। एक उदाहरण है, रामेण ग्रंथः लिख्यते। अब यहाँ पर तृतीय विभक्ति लग रही है, इसमें यहाँ पर प्रथमा है और ये क्रिया है। अब यहाँ पर बच्चों जो आप वाक्य देख रहे हैं, ये वाक्य आपका कर्मवाच्य का वाक्य है। आपने कभी कर्तृवाच्य में ऐसा वाक्य देखा है क्या? जैसे राम ग्रंथ लिखता है,
ये आपका सिंपल जो सीधी सीधी हम बात करते हैं वो कर्तृवाच्य होता है। समझे बात। अंग्रेजी में आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े कि नहीं पढ़े। तो एक्टिव वॉइस जो होता है वो कर्तृवाच्य होता है और पैसिव जो होता है वो कर्मवाच्य होता है, सिंपल सा। तो यहाँ पर आपने देखे कि राम के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है, तो रामेण ग्रंथः लिख्यते। अब यहाँ पर क्या है कि जो ग्रंथ है ये आप में देख रहे होंगे यहाँ प्रथम विभक्ति है और इसी के आधार पर क्रिया आती है। ये बात समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो उक्त होगा वो क्या होगा, कर्म उक्त होगा, यानी क्रिया के माध्यम से यहाँ कर्म उक्त हो रहा है। और जो कर्ता जो राम है ये बेचारा अनुक्त हो जाएगा, इसकी यहाँ पर कोई पूछ नहीं है, यहाँ पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही ज़्यादा। समझे बात। यानी कर्मवाच्य के अंदर कर्ता की ज़्यादा नहीं चलती है, मतलब क्रिया के अनुसार कर्म, जो कर्म है वो क्रिया के अनुसार ही आता है, यानी कर्म और क्रिया ये दोनों एक जैसे रहेंगे। और जो कर्ता होगा ये वाला ये अनुक्त हो जाता है, यानी इसकी यहाँ पर पूछ कम हो जाती है, सीधी सीधी बात। इसीलिए अनुक्त कर्ता होने के कारण यहाँ पर तृतीय विभक्ति लग जाती है, तभी यहाँ रामेण लिखा हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि अनुक्त कर्ता कैसे होता है। तो कर्मवाच्य में अनुक्त कर्ता होता है बच्चों, ये आपको समझ लेना है, ठीक है ना। और ये तो आपको कर्मवाच्य समझ में आया। ऐसे ही मान लो हम कर्मवाच्य के स्थान पर आप ये कर्मवाच्य को हटा के आपको हम एक वाक्य और बताएं जो भाववाच्य का होगा, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई भाववाच्य ऐसा होता है। तो ये है जैसे कि तेन हस्यते, जी है। जैसे मान लो एक वाक्य आपके सामने है कि स हसती, सह हसती, वह हंसता है। अब हमने इसको बना दिया भाववाच्य, तो भाववाच्य में आपको पता है कि कर्ता तृतीया में चला जाता है ये, क्योंकि कर्ता यहाँ पर अनुक्त होने के कारण ये तृतीया में हो गया, तो यहाँ पर तेन बन जाएगा और हस्यते यहाँ पर एक क्रिया आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो नियम फिक्स होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कर्मवाच्य के अंदर आपको बता दिया हमने, और ये आपको भाववाच्य का उदाहरण बता दिया। दोनों ही स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो कर्ता है वो अनुक्त होता है, इसीलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगती है। तो अब इस सूत्र का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ता यानी कि अनुक्त कर्ता। कर्ता का मतलब क्या समझेंगे सूत्र में, अनुक्त कर्ता। और अनुक्त कर्ता क्या होता है, अभी अभी हमने आपको दो उदाहरणों से समझाया। कर्मवाच्य और भाववाच्य में अनुक्त कर्ता मिलेगा, तो अनुक्त कर्ता एवं करण संज्ञक शब्दों में तृतीय विभक्ति हो जाती है, ये आपको समझ लेना है, सिंपल सा। जैसे कि रामः कलमेन लिखति, रामः कलमेन लिखति। चलिए उदाहरण बता देते हैं आपको और इस सूत्र और स्पष्ट कर देते हैं आपको। तो इस सूत्र का सिंपल अर्थ कर्ता और करण, यानी कि कर्ता कैसा, अनुक्त कर्ता। तो रामः कलमेन लिखति, तो राम कलम से लिखता है, ये वाक्य हो गया। तो कलम यहाँ पर करण हो गया, ठीक है। अब करण होने के कारण तृतीय विभक्ति हो गई। अब इसमें अनुक्त कर्ता है ही नहीं वाक्य के अंदर, इसीलिए यहाँ पर करण के मतलब कर्ता के अंदर तृतीया नहीं लगी है। अब ऐसा हम एक वाक्य आपको बता रहे हैं अभी कि जिसके अंदर आपको अनुक्त कर्ता भी मिलेगा और आपको करण भी मिलेगा, यानी कि दोनों चीज़ आपको एक साथ एक ही वाक्य में मिल जाएंगी। तो वो वाक्य हम आपको बताते हैं जो कि प्रसिद्ध वाक्य है बहुत ही, जो कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है और ये एग्जाम में भी एक दो बार पूछा जा चुका है। तो वही उदाहरण आपको हम बता देते हैं। चलिए, तो उदाहरण है बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, रामेण बाणेन हतः बाली। देखो उदाहरण है, रामेण बाणेन हतः बाली, ये आपका वाक्य है बच्चों, समझ गए बात। इसका मतलब है कि रामेण बाणेन हतः बाली, यानी राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया, ठीक है। आपको पता है कि जो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली, उसको भगवान राम ने छुप करके अपने बाण से मार दिया था, ठीक है। तो उसी का ये वाक्य है कि राम ने बाण से बाली को मारा, हतः यानी मार दिया गया, ठीक है। हन धातु है, हन धातु से ता प्रत्यय लग करके हतः बनता है। अब देखो इस वाक्य को समझो आप। हमने कहा कि इस वाक्य में आपको दोनों चीज़ मिलेंगी, यानी आपको इसमें अनुक्त कर्ता भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कर्ता हो गया, और इसमें आपको करण भी मिल जाएगा, तो ये आपका करण हो गया, और ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है।
तो हमने आपको कहा कि इस वाक्य में दोनों चीज़ मिल जाएंगी, तो ये दोनों चीज़ रही। अब इसको आपको समझ लेना है। तो इसमें देखो यहाँ पे आपको देखना है बच्चों, यहाँ पर इस वाक्य के अंदर जो राम है, ये वाला जो राम शब्द आप देख पा रहे हैं, ये अनुक्त करता है। क्या है ये बच्चों? अनुक्त करता है। क्यों? क्योंकि ये कर्मवाच्य का करता है, यानी कि ये कर्मवाच्य का वाक्य है। जो वाक्य आप देख रहे हैं कर्मवाच्य का है, ठीक है। अंग्रेजी में कहें तो इसको आपको पैसिव बोल सकते हैं। तो अनुक्त कर्ता होने के कारण राम में तृतीया हुई। एक तो यहाँ पर तृतीया इस कारण से हुई राम में, ठीक है, अनुक्त करता है ये इसलिए। और फिर आपको हमने कहा कि जो करण होगा उसमें भी तृतीया होती है। तो आप इस वाक्य में पहचानो करण क्या है। अच्छा, पहले आपको करण पता है कि नहीं? करण हमने बताया कि जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज़्यादा सहायक है, क्रिया की सिद्धि में जो सहायक है, जैसे राम पेन से लिखता है, ठीक है, और राम बाण से मारता है, तो बाण हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बाण यहाँ पर करण हो गया, तो यहाँ अभी तृतीया हो गई ऐसे करके, ठीक है। इस कारण से यहाँ तृतीय विभक्ति हो जाती है, सिंपल सा। तो ये आपका वाक्य हो जाता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल एकदम आपको समझ लेना है। तो इस उदाहरण में बाली जो है, अब ये बाली जो दिख रहा है ये वाला, अब इस उदाहरण में जो बाली है ये आपका उक्त कर्म है, उक्त कर्म है। क्या है ये? उक्त कर्म, ये हो गया, ठीक है ना। ये आप प्रथमा में देख पा रहे हैं। और फिर उक्त कर्म हो गया, तो यहाँ पर हनन क्रिया या राम जो है, और जो राम देख रहे हैं आप, राम, ये आपका अनुक्त करता है। क्या ये? अनुक्त करता है। तो अनुक्त करता होने के कारण उसमें तृतीया हो जाएगी। और इधर आप देख रहे हैं बाली तो प्रथमा में है, क्योंकि ये उक्त कर्म है। तो इस प्रकार ये वाक्य आप समझ गए होंगे बच्चों। तो ये वाक्य आपका स्पष्ट हो गया। इस प्रकार से आपको ये उदाहरण समझना है। तो रामेण बाणेन हता वाली इस उदाहरण को आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको जो 2 सूत्र समझाए थे वो क्लियर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको हमने बताए थे साधकतमम कर्णम, एक पहला सूत्र ये बताया था। दूसरा सूत्र आपको बताया कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, यानी कि अनुक्त कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। ये 2 चीज़ आपको हम बता चुके हैं। एक सूत्र और आपको हम समझाते हैं, जो कि वो भी बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सूत्र है। चलिए सूत्र पहले आपको समझा देते हैं। सयुक्ते अप्रधाने, सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, ये आपका सूत्र है, ठीक है ना। सहयुक्ते अप्रधाने। तो पहले तो इसको आप समझिए कि इस सूत्र का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए, इसमें आप देख रहे हैं एक तो सहयुक्ते लिखा हुआ है और इधर लिख रहा है अप्रधाने। बस ये 2 छोटे छोटे शब्द हैं, इनको समझ लेना है। इसी के साथ आपको ये पूरा सूत्र क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इसका मतलब समझा देते हैं। इसका मतलब है साथ अर्थ प्रकट करने वाले। स का मतलब साथ होता है ऐसे, ठीक है बच्चों। यानी कि साथ, जैसे कि राम के साथ, मोहन के साथ, गीता के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, तुम्हारे साथ, ऐसा अर्थ प्रकट करने वाले स साकम समम सार्धम शब्दों के योग में, समझे बात। देखो, स साकम, स साकम समम, स साकम समम और सार्धम, स साकम समम सार्धम, ठीक। इन सब का अर्थ साथ में होता है बच्चों। तो अब इस सूत्र का मतलब समझो। साथ अर्थ प्रकट करने वाले स साकम समम सार्धम शब्दों के योग में, शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जो अप्रधान कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ये इसका मतलब हुआ। अच्छा, हमने आपको कहा कि अप्रधान और प्रधान ये क्या होता है, ये आपको हम पहले एक बार हमने बताया था, द्वितीय विभक्ति के बारे में अकथितंच सूत्र बताया था। तो वहाँ हमने आपको 2 प्रकार के कर्म बताए थे, द्विकर्मक धातु बताए थे। तो वहाँ हमने समझाया था आपको कि किस प्रकार से अप्रधान कर्म होता है और एक प्रधान कर्म होता है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है अप्रधान कर्ता की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो अप्रधान कर्ता होगा उसको ढूंढना है। तो अप्रधान कर्ता में तृतीय विभक्ति लगा देनी है। यानी कुल मिलाकर के ये है कि जो प्रधान नहीं है, यानी कि जो मुख्य नहीं है, वही कर्ता आपको ढूंढ लेना है बस, और उससे पता लग जाएगा। कहने का मतलब 2 कर्ता मिल जाएंगे आपको यहाँ पर,
यानी कि दो कर्ता मिलेंगे, एक प्रधान कर्ता होगा और एक अप्रधान कर्ता होगा। तो आपको ढूंढना कौन सा है बच्चों? अप्रधान कर्ता। तो अप्रधान कर्ता जो होगा उसमें लगा देनी है तृतीया विभक्ति, बस हो गया। और इसके अलावा स, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सूत्र का मतलब हो जाएगा कि स, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया होती है। तो पहले तो योग देखना होगा, इन चार जो देख रहे हैं स, साकम, समम, सार्धम, इनमें से किसी का भी योग हो, ठीक। और फिर आपको देखना है अप्रधान कर्ता, तो अप्रधान कर्ता में तृतीया लगा दो, बस यही इस सूत्र का मतलब है, सिंपल, ठीक है ना। यानी कि सार्थेन युक्ति अप्रधाने तृतीया स्यात्, यानी स, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, ये इसका मतलब है, सिंपल सा। तो आपको याद रखना है स यानी साथ में, साकम यानी साथ में, समम यानी साथ में, सार्धम यानी साथ में, सबका अर्थ एक ही होता है, यानी साथ में। तो इनका योग यदि किसी वाक्य में दिख जाता है तो आपको सिंपल फटाफट पहचान लेना है अप्रधान कर्ता और उसमें तृतीया लगा देनी है। तो ये तो सिंपल अर्थ हुआ। अब हम इसको उदाहरण से बताते हैं जो आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण बताते हैं और एकदम सरल उदाहरण, जिससे आपको ये पूरा सूत्र क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण से ही सूत्र समझ में आता है, बिना उदाहरण के सूत्र समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलिए एक उदाहरण आपको बता देते हैं जो बहुत ही सरल उदाहरण है। तो उदाहरण रहेगा आपका पुत्रेण स आगता पिता, ठीक है, या फिर आप उसमें उदाहरण समझ सकते हो कि रामेण साकम सीता वनम अगच्छत। देखो एक सिंपल सा उदाहरण है, रामेण साकम, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए रामेण, अब साकम कोई भी लिख दो, हम स साकम समम सार्धम में से कोई भी एक शब्द ले लो आप, ठीक है। तो हमने ले लिया साकम, ऐसे साकम सीता वनम अगच्छत, ये आपका लंग लकार का रूप है, यानी भूतकाल का। तो चलिए बच्चों एक उदाहरण आपको बता देते हैं, रामेण साकम सीता वनम अगच्छत, ये आपका लंग लकार का रूप है, ये अगच्छत आप क्रिया देख पा रहे हैं। अब आपको इस सूत्र के हिसाब से इसको हम आपको बताएंगे। तो हमने सूत्र का अर्थ बताया कि स, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले तो स, साकम, समम, सार्धम में से यहाँ पर ओ योग देखो किसका है, मिल गया। यहाँ पर साकम का योग है, साकम शब्द आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आपको देखना है अप्रधान कर्ता, क्या देखना है? अप्रधान कर्ता। तो अप्रधान कर्ता होगा उसी में तृतीया लगानी है आपको। अच्छा आप देख रहे होंगे जैसे राम है, ठीक, एक सीता है, ये दोनों ही कर्ता है। तो आप देखेंगे इसका मतलब पहले तो देख लो, राम के साथ में सीता वन को जाती है, यानी जब राम जी वनवास को गए थे तो सीता जी भी साथ में गई थी। तो मतलब हो गया कि राम के साथ में सीता वन को जाती है। तो यहाँ पर सीता भी तो करता है ना, और राम भी करता है। लेकिन हमने कहा कि भाई अप्रधान कौन है? अप्रधान, तो अप्रधान तो राम हुए। क्यों? क्योंकि सीता वन को जाती है, तो मुख्य तो सीता हुई, सीता तो मुख्य हुई ना, सीता मुख्य हुई। तो इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि भाई अप्रधान जो है उसमें आपको लगानी है तृतीय विभक्ति। तो अप्रधान कौन हुआ? राम हुआ, तो राम में तृतीय लगाए तो रामेण बन गया। ऐसे ही मान लो हम उदाहरण इसको दूसरा बदल देते हैं। हमने कहा कि राम के साथ सीता लक्ष्मण भी वन को जाते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? राम में भी तृतीय हो जाएगी, मतलब तो वही निकल रहा है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो अप्रधान करता होगा, यानी जो मुख्य नहीं है। अरे ये बताओ, सीता वन को जाती है, ठीक, किसके साथ? राम के साथ। लेकिन राम के साथ तो जा रही हैं, लेकिन जा तो सीता रही है ना इस वाक्य के हिसाब से। तो मुख्य तो सीता हुई, लेकिन हमें तो मुख्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए अप्रधान। प्रधान नहीं चाहिए, हमें अप्रधान चाहिए। तो अप्रधान तो राम हुआ, तो राम में तृतीय लगा दो। ऐसे इसको समझना है। चलो एक उदाहरण, इसी का एक उदाहरण और बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा सूत्र पूरा। बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है और बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। उदाहरण है पुत्रेण सह आगतः पिता। जैसे उदाहरण है पुत्रेण सह आगतः
पिता। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको पुत्र भी मिल रहा है और एक पिता भी शब्द है, दोनों ही आपके कर्ता हैं। अब इसका अर्थ पहले देखो, पुत्र के साथ में पिता आए। ठीक है, पुत्र के साथ में कौन आए? पिता आए। कौन आए? पिता आए। किसके साथ? पुत्र के साथ। जैसे पिताजी पुत्र के साथ आ रहे हैं, जैसे आप मान लो कोई पुत्र है, वो अपने पिताजी को साथ में लेके जा रहा है स्कूल में। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि पिता, पुत्र के साथ में पिता आ रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर वाक्य है कि पुत्र के साथ में पिता आया, पुत्र के साथ में पिता आया। ठीक, तो यहां पर आपको ढूंढना है कि एक तो स, साकम, समम, सार्धम में से कोई भी शब्द होना चाहिए। तो यहां पर सह मिल गया, मिल गया कि नहीं? और फिर इसके बाद में हमने कहा कि भाई आपको यहां अप्रधान कर्ता ढूंढना है। तो हमने कहा कि जैसे एक तो अप्रधान कर्ता ढूंढेंगे तो आपको दो कर्ता देखने होंगे, एक तो पुत्र कर्ता है और इधर पिता कर्ता है, लेकिन आपको मुख्य नहीं है वो ढूंढना है। तो मुख्य तो पुत्र नहीं है, क्योंकि पिता आए पुत्र के साथ। तो पुत्र के साथ कौन आए? पिता आए। तो यहां मुख्य कौन होगा? पिता। लेकिन हमें ढूंढना है जो मुख्य नहीं है, तो पुत्र यहां पर अप्रधान करता है। तो अप्रधान होने के कारण इसमें तृतीय विभक्ति लग जाएगी इस सूत्र के हिसाब से। यही इस सूत्र का मतलब है। तो पुत्रेण सह आगता पिता, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने कहा कि गुरुणा सार्धम शिष्य पाठशालाम गच्छति, यानी गुरु के साथ में शिष्य पाठशाला जाता है। तो एक उदाहरण और आपको बता देते हैं, देखो इसको भी समझ लो। उदाहरणों से ही आपको बात समझ में आती है क्लियर। ठीक है ना? तो उदाहरण आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी तरह की। तो आपका उदाहरण है जैसे गुरुणा सार्धम। ठीक है, गुरुणा सार्धम। ठीक, गुरुणा सार्धम शिष्यः, गुरुणा सार्धम शिष्यः पाठशालां गच्छति, पाठशालां गच्छति। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे सार्धम, तो एक शब्द मिल गया सार्धम, कोई भी मिल सकता है ना, हमने कहा तो सार्धम शब्द मिल गया। फिर हमने कहा कि अनुक्त कर्ता देखो, सॉरी, फिर उसके बाद में हमने आपको बताया कि इसमें अप्रधान कर्ता ढूंढो। अप्रधान या अनुक्त एक ही बात होती है वो तो अप्रधान ढूंढने के लिए कहा या अनुक्त ढूंढने के लिए कहा, तो इसमें आपको गुरु मिलेगा। यानी गुरु के साथ शिष्य पाठशाला जाता है। कौन जाता है? शिष्य जाता है। अरे शिष्य जाता है, शिष्य जाता है तो ये तो मुख्य हुआ, ये तो प्रधान करता हुआ, लेकिन हमें तो प्रधान नहीं है वो ढूंढना है। तो यहाँ पर गुरु प्रधान नहीं है, तो ये अप्रधान करता हुआ। तो अप्रधान होने के कारण यहाँ तृतीय लग गई, तो गुरुणा बन गया। ये तो राम, आपको रूप याद करना पड़ेगा गुरु का। ठीक है ना? इस प्रकार से आपके ये वाक्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाएगा बच्चों, गुरुणा सार्धम शिष्यः पाठशालां गच्छति। और भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है ना? इसमें आपको ढूंढ लेना है कि जो अप्रधान है, जो अनुक्त होगा, उसमें आपको तृतीया लगा देनी है। तो ये आपका हो गया सयुक्त अप्रधानी, यानी स, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग होने पर अप्रधानकर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये इस सूत्र का मतलब हो जाता है बच्चों। तो आशा करते हैं आपको जितने भी सूत्र बताएं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तक हमने आपको सूत्र बताए साधक, तमम, कर्णम, ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। कर्तृ, कर्णयोस् तृतीया, ये सूत्र आपको बताया था। सहयुक्ता, प्रधाने, ये तीन सूत्र आपको समझाए थे। तीनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं बच्चों, अच्छे से क्लियर आपको होने चाहिए। कोई भी सवाल आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि इन सूत्रों से संबंधित आपको कोई भी दिक्कत है या इससे पहले जो टॉपिक आपने पढ़ लिए उनमें कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, आपका सवाल पूछ सकते हैं, निश्चित आपको जवाब मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है बच्चों। आगे जो आपके बचे हुए सूत्र हैं उनको हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपको कंप्लीट पूरा करण कारक बता देंगे, तृतीय विभक्ति पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर मुलाकात आपसे करेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत। धन्यवाद।